अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल कंसर्न के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ा हुसैन। नाज़रीन, साल नौ का आगाज़ हो चुका है और हर मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की करने की कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तान भी इसी कोशिश में लगा है, लेकिन ये कोशिश उस वक्त तक सूदमंद साबित नहीं हो सकती जब तक कि हम ताजिर बरादरी को, स्पेशली जो हमारे छोटे ताजिर हजरात हैं, उनके मसाइल को फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हम हल नहीं करते, उनको रिलीफ नहीं देते। जब तक हम इन तमाम चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, इन तमाम मसाइल को हल नहीं करेंगे, पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता। अब इन तमाम मसाइल के हल के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इनको कैसा रिलीफ देना चाहिए और साल के आगाज़ में ही ऐसे कौन से इक़दामात करना ज़रूरी है जिसका जो सूदमंद हल है वो हमें साल के आखिर में मिल जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ MD साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनीज़, प्रेसिडेंट आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर से हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ खान न्याज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर, सबसे पहले तो आपको कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। और सर, साल के आगाज़ में सबका कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता है। एज अ ताजिर आपकी क्या रेजोल्यूशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया और मैं 2025 में डेफ़िनेटली मेरी भी सेम विशेज़ हैं आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और तमाम दुनिया के लिए कि अल्लाह ताला हम सब के लिए ये आने वाला साल खैर व बरकत का बाइस बनाए और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह में गामज़न करे। तो डेफ़िनेटली सी बात है 2024 चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि स्ट्रगलिंग ईयर था। लास्ट कोविड से ऑनवर्ड जितने भी ईयर्स गुज़रे हैं, हर साल उम्मीद की जाती है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमारा ये साल बेहतर होगा और इसी ही स्ट्रगल में हर बिज़नेसमैन की, हर पर्सन की ये कोशिश है कि वो मैक्सिमम एफ़र्ट करे जिससे वो अपनी सर्वाइवल की जंग से निकल सके। तो सेम यही कंडीशन तमाम इकॉनमी की है। 2024 गुज़र गया बट मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ उसमें मैं क्या चैलेंजेस आए बिज़नेस कम्युनिटी को लेके और 2025 में हम होपफुल हैं कि गवर्नमेंट की इकॉनमी कुछ बेहतर हुई है। इंटरनेशनल हमारा इमेज मैं समझता हूँ कुछ थोड़ा सा बेहतर जाना शुरू हुआ है। कुछ हमारे बैंक के आप समझें कि हमारा इंटरेस्ट कम हुआ है, जिससे डेफ़िनेटली सी बात है बैंक का इंटरेस्ट कम होना और एक बहुत सूदमंद इसलिए है कि वो जो पैसा लोगों ने बिज़नेस का अकाउंट्स में सेफ हैंड पे रखा हुआ है, चूँकि पाकिस्तान में बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो 2025 में गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो जो उन्होंने बैंक का काइबर रेट या इंटरेस्ट रेट को कम किया है, तो वो पैसा बिज़नेस में आने से बिज़नेस की मैं समझता हूँ कि बेहतरी आने के चांसेस हैं। सर, हर मुल्क अपने ताजिर बरादरी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में ताजिर बरादरी को अहमियत ही नहीं दी जाती। अब मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए ताजिर बरादरी कितना अहम रोल अदा करती है? देखिए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि किसी भी मुल्क की जो इंडस्ट्री है वही उसकी बैकबोन होती है। चूँकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, बट चूँकि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चीज़ें तरक्की की तरफ बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। इंडस्ट्री का प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है और इंडस्ट्री बिज़नेस के साथ जुड़ी है और जब तक इंडस्ट्री प्रमोट नहीं होगी ये पाकिस्तान प्रमोट नहीं हो सकता। मैं लास्ट भी आपके प्रोग्राम में आया था तो मैंने दो चीज़ें बड़ी क्लियर कही थी। जब तक फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, जब तक ताजिर को गवर्नमेंट का प्रॉपर हिस्सा नहीं समझा जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, तब तक हमें ये चैलेंजेस होंगे। उसके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी निकलें। इतनी रिलैक्सेशन टैक्सेशन रखी जाए कि हर पर्सन को, हर छोटे ताजिर को और बड़े बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रियल को वो पैसे पे करते हुए प्रॉब्लम ना आए। और जब वो पे कर रहा है इन द शेप ऑफ टैक्स, तो उसको फिर इतना फैसिलिटेट ज़रूर किया जाए कि उसको ये लगे कि मैं इस मुल्क का एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हूँ। मेरी यहाँ पर किसी भी इदारे में गवर्नमेंट के जाता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरी आवाज़ को सुना जाता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट इसी सूरत में कामयाब है जब पाकिस्तान में छोटा बिजनेसमैन कामयाब है। आप कभी देखें कि छोटा बिजनेसमैन, जितने भी ताजिर बरादरी है या स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इनका बिज़नेस जुड़ा किन से हुआ है? इनका बिज़नेस अल्टीमेट सी बात है बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और एंड यूज़र जो है वो छोटे ताजर से ही अपनी प्रोडक्ट बाइंग करेगा, बिल्कुल होलसेल से नहीं बाइंग करता। तो छोटे ताजर का बेसिकली कंफर्ट होना, उसकी इकॉनमी को स्टेबल होना ही पाकिस्तान की तरक्की इसके साथ 100% जुड़ी हुई है। सर, अभी आपने रिसेंट उम्रा किया तो आपको उम्रे की भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद एसजी टीम की तरफ से।
सर, यहाँ की पॉलिसीज़, यहाँ के ताजिर बरादरी में और आप वहाँ गए तो आपने क्या डिफरेंस देखा? देखिए बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं गया, चूँकि वो मैं बिज़नेस से बिल्कुल हट के गया और जिस अहाते में जिस जगह पे गया तो वहाँ पर डेफिनेटली सी बात है। देखिए सिस्टम जो है ना, सिस्टम किसी भी चीज़ के लिए सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी इबादत गाह है, चाहे वो आपका बिज़नेस है। और सिस्टम्स बनते हैं एक यूँ समझे पॉलिसीज़ के साथ। आप कहीं पे भी चले जाएं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, आप सिंपली मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं कि आप जैसे ही जीटी रोड से मोटरवे पे चढ़ते हैं तो वही ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वही कार ड्राइवर्स होते हैं, वही वो लोग होते हैं जो ऑटोमेटिक सी बात है किसी किस्म की वायलेशन करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है। गवर्नमेंट अच्छे सिस्टम्स बनाए और उसको बिला तफरीक अप्लाई कराए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक वीआईपी प्रोटोकॉल और दूसरा सिफारिश। यहाँ अमीर के लिए कुछ और कानून है, गरीब के लिए कुछ और कानून है। यहाँ पर अमीर अगर वायलेशन करता है तो उसको प्राउड समझता है कि मैं इस हर सिस्टम को यहाँ पाकिस्तान में कुचल सकता हूँ। तो यही वजह है कि हमारी पॉलिसीज़ कामयाब नहीं होती। जब बिला तफरीक एक सिस्टम बनेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी सब पे एक जैसी अप्लाई होंगी, तब जाके निज़ाम बनेंगे। और दुनिया में हमारा जो मुल्क है ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कि तफरका डला हुआ होता है। कहीं अमीर है तो उसको लगता है कि मैं जो भी कर सकता हूँ वो प्राउडली करता है, लेकिन गरीब के लिए इस्लामी जमहूरिया नहीं है। बस मैं वही सेम, यानी कि मेरे क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब वही है कि पाकिस्तान में जब कोई पॉलिसीज़ एज ए पाकिस्तानी बनेंगी और उसमें हर बंदा हर उसी सिस्टम के अंडर से गुजरेगा तो फिर ऑटोमेटिक सी बात है हमारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सर, मुल्क की जो हमारी सियासी सूरत हाल है और मुल्क की सूरत हाल भी गैर यकीनी है, तो ये किस तरह से ताजिर की प्लानिंग को, उसके फैसलों को मुतासिर करती है? देखिए हमें 76 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए और 77 ईयर्स में हम इस टाइम इंटर हैं। एक चीज़ तो 100% अब हमें मान लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि जब तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्मूथ नहीं हो सकता, एक यूँ समझे कि उसका एक पूरा क्राइटेरिया सेट नहीं होगा, तब तक हम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। गवर्नमेंट कोई आए जाए, बट जो हमारी मुल्क की इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं, जो इसकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और जो इसकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये सफ़र नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है। और ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि पाकिस्तान के इस 76 ईयर्स इंडिपेंडेंस के ऊपर अभी तक हम लोग सियासी इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। कभी कोई इशू, कभी कोई इशू, कभी किसी का प्लस, कभी किसी का माइनस। तो इस वजह से पाकिस्तान आज तक सर्वाइवल की जंग में दौड़ रहा है। आप दुनिया में तरक्की पजीर जितने भी आप ममालिक देख लें तो उसमें जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना टर्न्योर पूरा करती है। ऐसे ही है। वो अपने तमाम टाइम का 100% काउंटेबल है कि आप उनको चेक करें, उसके बाद आप उनको वोट दें और वोट को वाकई वहाँ पर इज्जत दी जाती है। सर, दूसरे ममालिक में जो तिजारती माहौल होता है, तो यहाँ पर तिजारती माहौल ना होने की वजह से भी जो ताजिर बरादरी है वो कमा नहीं पा रही, तो यहाँ पे तिजारती माहौल क्यों नहीं है? सिंपली मेरा वही बात है, लास्ट प्रोग्राम में भी शायद लगा है कि मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है गवर्नमेंट पे। मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा अपने घर से निकलता है तो ये माइंडसेट के साथ निकलता है कि उसने कारोबार करना है, काम करना है, और जब उसको पाकिस्तान में इस तरह की अनस्टेबिलिटी मिलती है तो डेफिनेटली सी बात है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये माहौल एक प्रोफेशनलिज्म से ही आता है। जितने हम लोग प्रोफेशनल होंगे, जितनी हमारी गवर्नमेंट प्रोफेशनल पॉलिसीज़ देगी, तो लोग ऑटोमेटिक एक यूँ समझिए कि सर्कल चल जाता है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना 2025 में बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक उड़ान के नाम से एक अभी रिसेंट कुछ प्लान्स दिए हैं जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ दी, जिसमें उन्होंने बिज़नेस की पॉलिसीज़ दी, डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ दी। बट मैं समझता हूँ ये पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन लेटर ऑन इसके ऊपर कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन होती है, नहीं होती, ये बहुत मैटर करता है। तब जाके चीज़ें हमारी स्टेबल। यहाँ होता ही है कि चंद दिन किसी पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता है, उसके बाद उसको बिल्कुल कूड़े में फेंक दिया जाता है। हम फिर जीरो से फिर काम करते हैं। जब तक किसी भी देखें आप दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क को उठा कर देख लें तो उनकी जो डेवलपमेंट या तरक्की के प्लान्स हैं वो 50 या 100 ईयर्स के ऊपर हैं। वो पूरा एक अपना 50 ईयर या 100 ईयर के प्लान्स पे काम करते हैं और फिर जाके वो उसके ऊपर काम करते हैं। फिर जाके वो ममालिक आज जिस तरह तरक्की
की मैं समझता हूँ दौड़ में हम बहुत पीछे रह गए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने वो प्लान्स जो हमने अपने मुल्क के बनाए थे, आज उनको फॉलो करके दूसरे ममालिक कहाँ निकल गए, बट आज भी हम अपने उन प्लान्स पे फॉलो नहीं कर रहे। और यही वजह है कि हमारे नेशनल रिजर्व्स, पीआई देख लें, रेलवे देख लें, स्टील मिल देख लें, व्हाट्सएवर कोई भी आप उठा के देख लें, तो हम आज उनमें डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। क्यों? जबकि दुनिया में यही एसेट्स उनकी इनकम का बहुत बड़ा जरिया है, और हमारे यहाँ हम हर साल उसको फीड करते हैं कि किसी तरीके से ये मत चल जाए, बट वो हमारे लिए हमारा बोझ ही है इकॉनमी का। और यही पता जाए कि यही पैसा जो एक आम आदमी का पैसा है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से ज़ाया हो जाता है। सर, हम इसलिए भी तो नहीं आगे बढ़ते ना हमारी हुकूमत के, हमें फ़ंड मिल जाता है, हम कहते हैं कि जो पैसा है वो हम अपने अकाउंट में डालें और मुल्क को इसी तरह रखें कि हमारे पास फ़ंड तो इस मद में आ ही रहा है। ज़िंदगी में मैं एज ए बिज़नेसमैन एक बात कहूँगा, और मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ, और ये सेम बात मेरे मुल्क के लिए भी है, मांगने वाले कभी तरक्की नहीं करते, देने वाले तरक्की करते हैं। ठीक है, तो जब तक हम अपने विज़न, अपना माइंडसेट ये नहीं बनाएंगे कि हमने दूसरे ममालिक को देना है, तब तक हम इसी तरह दुनिया की नज़रों में अपने आप को कमतर भी खिलाएंगे, और हम अपने आप को उस कैटेगरी में कंसिडर ही नहीं कर सकते जहाँ दुनिया इस टाइम खड़ी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया, और हमारी जो हुकूमत है उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से पॉलिसीज़ में अगर तसलसल हो, कानून सबके लिए बराबर हो, और जो छोटा तबका है उसको थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए, तो ये मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। बहुत ज़रखेज़ यहाँ की ज़मीन है, और इस ज़मीन के लोग भी बहुत ही काबिल हैं, बहुत टैलेंटेड है, बस चीज़ों में तसलसल होना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।